हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल उपेंद्र मैथ के जीके खजाने डेली डोज में। भूलिएगा मत, हमारे साथ बने रहिएगा। हम आपके लिए लाए हैं टॉप 1000 क्वेश्चंस, जिसमें हम डेली 100 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्न हैं जो बार बार रिपीट किए जाते हैं। यह एसएससी सीजीएल, एसएससी जीडी, एसएससी सीएचएसएल, रेलवे, बैंकिंग, पुलिस या और भी आने वाले सभी एग्ज़ामों के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। परीक्षा से पहले एक बार वीडियो को पूरा ज़रूर देख लीजिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाले सभी इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ आप तक सबसे पहले पहुँचें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ भंडारित रहता है? तो वह रहता है यकृत में। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, भारतीय विदेश व्यापार संस्थान कहाँ स्थित है? तो वह स्थित है नई दिल्ली में। ठीक है। अगले चलते हैं, मसालों का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है? तो वह कहा जाता है केरल को। ठीक है। आगे चलते हैं, किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? तो वह लिया था भीमराव अंबेडकर ने। ठीक है। आगे चलते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था? तो वह थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड। आगे चलते हैं, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो अहमदाबाद को कहा जाता है, जो कहाँ है? गुजरात में। चलते हैं आगे, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? वह कहा जाता है कानपुर को। कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है। भारत का दक्षिण मैनचेस्टर है तो वो है कोयम्बटूर, तमिलनाडु में है। ठीक है। आगे चलते हैं, भांगड़ा कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो वह है पंजाब का। लोक चित्रकला की मधुबनी शैली भारत के किस राज्य में प्रचलित है? तो वह है बिहार में। आगे चलते हैं, किस वर्ष स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया था? तो उन्होंने लिया था 1893 ईस्वी में शिकागो में। चलते हैं आगे, महाभारत का प्राचीन नाम क्या है? तो महाभारत का प्राचीन नाम है जय संहिता। अगला क्वेश्चन, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? न्यूट्रॉन की खोज की थी जेम्स चैडविक ने। अगला क्वेश्चन है, अल्फ्रेड नोबल ने किसका आविष्कार किया था? तो उन्होंने आविष्कार किया था डायनामाइट का। चलते हैं आगे, लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने की थी? तो लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज की थी आर्किमिडीज ने। आगे चलते हैं, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का जनक कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को। चलते हैं आगे, तेल का एक बैरल लगभग किसके बराबर होता है? तेल का एक बैरल होता है 159 लीटर के बराबर। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है, रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके समकालीन थे? तो वह थे अकबर के समकालीन। आगे चलते हैं, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? तो वह 21 वर्ष रहे थे। स्कर्वी रोग किसकी कमी के कारण होता है? स्कर्वी रोग होता है विटामिन सी की कमी के कारण। चलते हैं आगे, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते। अगला क्वेश्चन है, एंजाइम मूल रूप से क्या है? एंजाइम मूल रूप से है क्या है? प्रोटीन है। अगला क्वेश्चन है, गन मेटल किसका एक मिश्र धातु है? तो गन मेटल है तांबा, टीन और जिंक का मिश्र धातु है। चलते हैं आगे, भांगड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर निर्मित है? तो वह सतलज नदी पर निर्मित है, जो कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, झूम है क्या? कृषि है, यानी कि खेती। झूम एक खेती है। अगला क्वेश्चन है, पनामा नहर का निर्माण किस वर्ष हुआ था? तो पनामा नहर का निर्माण 1914 ईस्वी में हुआ था। चलते हैं आगे, कॉन्टिनेंट ऑफ कॉन्स्टेंट्स किस महाद्वीप को कहते हैं? तो वह एशिया महाद्वीप को कहते हैं। ठीक है। आगे चलते हैं, मध्य प्रदेश में करेंसी प्रिंटिंग प्रेस कहाँ है? तो वह है देवास में।
ठीक है। भारतीय स्टॉक बाजार का विनियमन और पर्यवेक्षण किसके द्वारा किया जाता है? तो वह किया जाता है SEBI के द्वारा। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी की स्थापना कब की गई थी? तो वह की गई थी 1992 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन किया जाता है? तो वह अनुच्छेद 280 के तहत। आगे चलते हैं। सिस्मोग्राफ किसे मापने के लिए काम में लाया जाता है? तो वह लाया जाता है भूकंपीय तरंगों को मापने के काम में। अगला क्वेश्चन है, रिक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापने के लिए किया जाता है? तो वह किया जाता है भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए। सिंधु सभ्यता का पंतनगर यानी कि बंदरगाह कौन सा था? तो वह था लोथल, जो कहाँ है? गुजरात में है। चलते हैं आगे। न्याय दर्शन को किसने प्रचारित किया था? तो इसे प्रचारित किया था गौतम ने। ठीक है, आगे चलते हैं। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? तो वह कहा जाता है सामवेद को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राज्य विधानसभा का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो वह किया जाता है अनुच्छेद 170। ठीक है, चलते हैं आगे। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी, जो 2525 किमी लंबी है। अगला क्वेश्चन है, अलकनंदा के साथ वह नदी कौन सी है जिसके संगम पर रुद्रप्रयाग है? तो वह है मंदाकिनी। ठीक है, वो कौन है? मंदाकिनी। अगला क्वेश्चन है, इस्लाम धर्म के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो उनका जन्म हुआ था 570 ईस्वी को। आगे चलते हैं। कार्य का मात्रक क्या है? तो कार्य का मात्रक है जूल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रैकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रैकेट न्यूटन के थर्ड लॉ पे काम करता है, यानी कि तृतीय नियम। अगला क्वेश्चन है, बल का एसआई मात्रक क्या है? तो बल का एसआई मात्रक है न्यूटन। आगे चलते हैं। तरल अवस्था में पाई जाने वाली एकमात्र अधातु कौन सी है? तरल अवस्था में पाई जाने वाली एकमात्र धातु क्या है? ब्रोमीन है। ठीक है, उस्ताद जाकिर हुसैन को किस वाद्य यंत्र को बजाने में विशिष्टता प्राप्त है? तो उन्हें तबला बजाने में विशिष्टता प्राप्त है। माइकल जैक्सन संबंधित थे, तो किससे संबंधित थे? पॉप संगीत से। चलते हैं आगे। पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम है, तो वह नाम है कोरोमंडल तटीय मैदान। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? तो वह है बांग्लादेश के साथ। चलते हैं आगे। हैदराबाद का जुड़वा नगर किसे कहा जाता है? तो हैदराबाद का जुड़वा नगर कहा जाता है सिकंदराबाद को। हमारा अगला क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश की नई राजधानी कहाँ है? वह है अमरावती। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वनस्पति शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो वह कहा जाता है थियोफ्रास्टस को। आगे चलते हैं। बेंजीन की खोज किसने की थी? तो बेंजीन की खोज की थी माइकल फैराडे ने। अगला क्वेश्चन, नोबेल का तेल किस विस्फोटक को कहते हैं? तो वह कहते हैं TNG को, जिसे कहते हैं, जिसका फुल फॉर्म है ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन। ठीक है, चलते हैं आगे। मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया था? तो वह 1909 ईस्वी में पारित किया गया था। चलते हैं आगे। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र कहाँ स्थित है? तो वह तारापुर महाराष्ट्र में स्थित है। चलते हैं आगे। पहाड़ी काटकर एलोरा के विश्वविख्यात कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो वह करवाया था राष्ट्रकूटों ने। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो वह है सासाराम, बिहार में स्थित है। चलते हैं आगे। शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो शिवाजी का राज्याभिषेक रायगढ़, महाराष्ट्र में हुआ था। अगला क्वेश्चन, शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? वह थी रायगढ़ में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया है? वह लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका से। चलते हैं आगे। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? तो वह की जाती है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। ठीक है, पदार्थ की चतुर्थ अवस्था क्या है? पदार्थ की चतुर्थ अवस्था है
प्लाज्मा। अगला क्वेश्चन है पदार्थ का परमाणविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया था? तो वह प्रस्तावित किया था जॉन डॉल्टन ने। चलते हैं आगे। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने करी थी? इलेक्ट्रॉन की खोज करी थी जे थॉमसन ने। अगला क्वेश्चन परमाणु संरचना का मॉडल किसने विकसित किया था? तो परमाणु संरचना का मॉडल बोहर तथा रदरफोर्ड ने विकसित करा था। अगला क्वेश्चन हर्षचरित के लेखक कौन थे? तो हर्षचरित के लेखक थे बाणभट्ट। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। दक्षिण एशियाई खेल परिषद का गठन किस वर्ष हुआ था? तो यह हुआ था 1983 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन ढींग एक्सप्रेस क्या है? वह है हिमा दास का मुंह बोला नाम। क्या? हिमा दास का मुंह बोला नाम क्या है? ढींग। चलते हैं आगे। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? वह थी कमलजीत सिंधु, जो क्या है? खेल धाविका। चलते हैं आगे। इंसुलिन की खोज किसने करी थी? इंसुलिन की खोज की थी पैटिंग व बेस्ट ने। मानव शरीर का तापमान कितना होता है? मानव शरीर का तापमान होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, चलते हैं आगे। मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक है। मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक कौन सा है? मेलानिन। आगे चलते हैं। मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो मानव हृदय में 4 कक्ष यानी 4 चैम्बर होते हैं। चलते हैं आगे। त्रिभाषा सूत्र की सिफारिश किस समिति ने की थी? तो वह कोठारी समिति ने की थी। चलते हैं आगे। मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्र किसने बनवाया था या बनाया था? तो वो थे लियोनार्डो दा विंची। ठीक है, अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा। अगला क्वेश्चन है अल्बर्ट आइंस्टाइन कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में निपुण थे? तो वह वायलिन बजाने में निपुण थे। अगला क्वेश्चन है कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है? तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश की नृत्य शैली है। ठीक है, आंध्र प्रदेश की नृत्य शैली है। चलते हैं आगे। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो वह करी थी स्वामी विवेकानंद ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? वह थे राजा राम मोहन राय। चलते हैं आगे। गारो खासी तथा जय संहिता जयंतिया जनजातियाँ किस राज्य में निवास करती हैं? तो वह करती हैं मेघालय में। अगला क्वेश्चन है भारत में पहली बार जनगणना 1872 में किसके कार्यकाल में थी या हुई थी? तो लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 ईस्वी में किसके कार्यकाल में हुई थी? तो वह लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुई थी। अगला क्वेश्चन है नीति आयोग का गठन कब किया गया? तो वह किया गया था 1 जनवरी 2015 को। अगला क्वेश्चन है आपका भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति की व्यवस्था की गई है? तो वह की गई है अनुच्छेद 169 के तहत। अगला क्वेश्चन रहेगा आपका भारत के किसी भी राज्य की मुख्यमंत्री बनने वाली पहली महिला थी? वह थी सुचेता कृपलानी। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? वह ली गई है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। चलते हैं आगे। भारत छोड़ो क्विट इंडिया का नारा किसने दिया था? तो वह दिया था यूसुफ मेहर अली ने। अगला क्वेश्चन है किस वर्ष राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार गाया गया था? तो वह गाया गया था 1896 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे ऊंची पर्वत कौन सी है? तो वह है गाडविन ऑस्टिन K2। ठीक है, चलते हैं आगे। किस भारतीय राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला कौन थी? किसी भी भारतीय राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला कौन थी? तो वह थी सरोजनी नायडू, जो थी उत्तर प्रदेश से। किस हिमालय चोटी को सागर माथा कहते हैं? तो वह कहते हैं माउंट एवरेस्ट को। चलते हैं आगे। रेडियोधर्मिता की खोज किसने करी थी? तो वह करी थी हेनरी बेकरल ने। अगला क्वेश्चन है रेडियोधर्मिता का इकाई क्या है? तो वह है क्यूरी। आगे चलते हैं। एश शब्द किस खेल से संबंधित है? तो वह संबंधित है लॉन टेनिस से। चलते हैं आगे। चिकन पॉक्स छोटी माता किसके द्वारा पैदा की जाती है? वह पैदा की जाती है वैरिसेला विषाणु द्वारा।
ठीक है। अगला क्वेश्चन है चेचक यानी कि स्मॉल पॉक्स बड़ी माता होने के कारण हैं, वह है वेरियोला वायरस। ठीक है, चलते हैं आगे। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो वह पाया जाता है विटामिन B12 में। अगला क्वेश्चन है गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो वह जाना जाता है पद्मा नाम से। अगला क्वेश्चन है गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? तो वह जानी जाती है मेघना के नाम से। दोस्तों, यहीं पर हमारे 100 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आशा करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। वीडियो पसंद आए हो तो इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि आपको वीडियो कैसी लगी है। तब तक के लिए पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद।